हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रहीम दास जी के दोहे। यह वीडियो हिंदी कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके पद्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है, रहीम दास जी का दोहा। आज हम रहीम दास जी के दोहों को पढ़ेंगे। इनकी संख्या 14 है। तो आज हम इस वीडियो में 14 के 14 दोहों को हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय क्या गंवाए शुरू करते हैं इनके एक एक दोहे को। पहले हम इनका संदर्भ पढ़ेंगे, फिर इनकी हम व्याख्या को देखेंगे। इस प्रकार से आज की वीडियो में 14 के 14 दोहों को हम पढ़ लेंगे। आपको बता दें कि हमने कबीर दास की साखी, मीराबाई की पदावली को हमने पढ़ा दिया है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सिलेबस कक्षा 9 का फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं। आप लोग थोड़ा उस पर अपना प्यार दुलार बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका है हिंदी कक्षा 9 दोहा। दोहा किनका है? तो रहीम दास जी का दोहा है। चलिए पहले दोहे से शुरुआत करते हैं। पहला दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहे लिपटे राहत भुजंग। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहे लिपटे राहत भुजंग। यह हुआ आपका पहला दोहा रहीम दास जी का। अब आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप इसका संदर्भ कैसा लिखेंगे आप ध्यान से देखिए और सुनिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित दोहा शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरे तरीके से संदर्भ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है। दोनों तरीके से आप संदर्भ इसका लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके व्याख्या पर। पहले दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम, प्रकृति का मतलब होता है चरित्र, उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर, उसका चरित्र कैसा है। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का उत्तम प्रवृत्ति है या उत्तम व्यवहार है, उत्तम चरित्र है, का कर सकत कुसंग। का मतलब क्या, कर मतलब कर सकती है, सकत मतलब क्या कर सकती है, कुसंग का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, जो गंदी संगति होती है वो। जब व्यक्ति का प्रकृति, व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का हाव भाव स्वभाव अच्छा होता है, तब कुसंग भी उसका क्या कर सकती है। अब किस प्रकार से इसको बताया है, तो नीचे उसको दृष्टांत अलंकार का उपयोग करते हुए उदाहरण के माध्यम से भी बताया है। कहा है कि जब व्यक्ति की प्रकृति उत्तम होती है, उसका चरित्र उत्तम होता है, तो कोई भी कुसंगति उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में विष व्याप्त नहीं होता है, भले ही उसमें कितने भी भुजंग लिपटे रहें। कहने का तात्पर्य हुआ है कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में सदैव सर्प लिपटे रहते हैं और सर्प का जो विष होता है वो चंदन के पेड़ में व्याप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम होगा, कुसंग भी उसका कुछ नहीं कर सकती है। एक लाइन में ही इसका उत्तर हुआ कि प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम होता है, कुसंगति भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में विष नहीं होता है, परंतु भुजंग उसमें लिपटे रहते हैं और भुजंग का जो विष है उस चंदन के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, चंदन के पेड़ में भुजंग का विष व्याप्त नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति को
कुसंगति कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब आते हैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लें इसके काव्य सौंदर्य पर ना। आप नहीं कहेंगे कि आप इसको छोड़ दिए। काव्य सौंदर्य का तत्व अर्थात रस छंद अलंकार के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं रस इसमें कौन सा है, फिर बात करते हैं इसमें छंद कौन सा है, फिर बात करेंगे इसमें अलंकार कौन सा है। क्लियर। इसमें रस आपका शांत रस है। कौन सा रस है? पूरे के पूरे पदों में इसमें शांत रस है। छंद आपका दोहा है। दोहा कौन सा छंद है? दोहा छंद है। बात करें अलंकार की तो इसमें जो अलंकार आपका है वह है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जब किसी बात को किसी दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, यानी बिंब प्रतिबिंब का जब बोध कराया जाता है तो दृष्टांत अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इसमें रस भी यही है, छंद भी यही है, अलंकार बताए थे। इसमें बात करें भाषा की तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो रस छंद अलंकार और भाषा इन चार चीज़ों को लिख करके काव्य सौंदर्य के तत्व कंप्लीट कर दिए जाते हैं। अब आते हैं इनके दूसरे नंबर दोहे पर। दूसरा नंबर का दोहा है कि रहिमन प्रीति सराहिए, रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, और ज्यों जरदे हर दे तजे, तजे सफेदी चून। कि रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, और ज्यों जरदी हर दे तजे, तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं उनकी प्रीति यानी प्रेम की प्रेम को सराहिए यानी सराहना कीजिए। आप उनके प्रेम की सराहना कीजिए जिनके मिलने से जो रंग है, जो प्रेम रूपी रंग है, वो दोगुना हो जाता है। अर्थात आप उनके प्रेम की सराहना कीजिए जिनके मिलने से रंग दोगुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून, जिस प्रकार से हल्दी और चूना इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हल्दी अपना पीलापन और जो चूना है वो अपना सफ़ेदी भूल करके एक नया रंग बनाता है। वो कौन सा रंग होता है? वो होता है भूरा रंग। ठीक उसी प्रकार से जब किसी के मिलने से प्रेम दोगुना हो जाए तो उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से रंग दोगुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हल्दी और चूने के मिल जाने से हल्दी अपना जर्दी पीलापन, चूना अपना सफ़ेदी यानी कि सफ़ेदपन छोड़ करके एक नया रंग बनाता है, एक नया प्रारूप तैयार करता है जो होता है भूरा रंग। ठीक उसी प्रकार से जो सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी प्रीति, उनके प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से रंग दोगुना हो जाता है। इसमें भी रस आपका शांत है, छंद आपका जो है वो क्या बोलते हैं दोहा ही है, जो अलंकार है वो भी इसमें दृष्टांत अलंकार है, भाषा जो आपकी है वो ब्रज भाषा ही है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का दोहा है कि टूटे सुजन मनाइए, ज्यों टूटे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कि टूटे सुजन मनाइए, ज्यों टूटे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। टूटे का मतलब जो टूट गए हैं, अर्थात जो आपसे जुदा हो गए हैं, यानी कि आपसे बिछड़ गए हैं। टूटने का अर्थ यहाँ पर जुदाई से या आपसे जो विदा हो गए हैं या जो आपसे अलग हो गए हैं, चाहे जो आप अर्थ निकाले, जो आपसे अलग हो गए हैं ऐसे सज्जन व्यक्ति। सुजन का मतलब होता है सज्जन, सुजन का मतलब हो चाहे अच्छा जन, और अच्छे जन को कहते हैं सज्जन। तो टूटे यानी कि जो अलग हो गए हैं, सुजन अच्छे व्यक्ति यानी सज्जन लोग जो आपसे अलग हो गए हैं उनको आप मनाइए। आप उनको मनाइए, मनाने का मतलब होता है आप उनको फिर से जोड़िए, फिर से अपने पास बुलाइए। आप किसी प्रकार से उनको आप मनाने का प्रयास कीजिए। ज्यों टूटे सौ बार,
वो जो सज्जन व्यक्ति हैं उन्हें आप मनाइए, वो भले ही टूटे यानी कि अलग हों आपसे 100 बार भी, तब भी जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो आपसे 100 बार अगर टूटते हैं अर्थात आपसे अलग हो जाते हैं, तब आप उनको मनाने का प्रयास करें और मनाइए। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो मुक्ताहार है, जो गले का हार होता है, वो टूट जाने पर भी उसको बार बार मोतियों में पिरोया जाता है। जिस प्रकार से मोतियों के द्वारा बार बार मुक्ताहार यानी कि गले के आपके हार को सजाया जाता है या पिरोया जाता है बार बार, ठीक उसी प्रकार से जो आपके सज्जन व्यक्ति हैं वो एक बार नहीं 100 बार अगर आपसे टूट जाएं, आपसे अलग हो जाएं, आपसे बिछड़ जाएं, आपसे जुदा हो जाएं, तो आप उनको मनाने का प्रयास करें और उनको मनाइए। ये कौन कह रहे हैं? तो आपके रहीमन यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं। तो उनकी बातों का जरा गौर कीजिएगा। इसमें भी आपका रस वही शांत रस है, छंद इसमें दोहा है, अलंकार इसमें दृष्टांत है और भाषा इसकी ब्रज है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर का दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप आराम से देखिए और इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। दोहा है कि रहीमन यसुआ नैन ढरी, जिया दुख प्रकट करे, और जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहीं दे। कि रहीमन यसुआ नैन ढरी, जी दुख प्रकट करे, और जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहीं दे। रहीमदास जी कहते हैं कि असूआ मतलब होता है जो आँखों से निकलने वाले आंसू होते हैं, असूआ। नैन मतलब आँखों से, ढर मतलब बहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं जब आँखों से आंसू बहते हैं तो जी का मतलब होता है ही का मतलब होता है हृदय। हृदय के जो दुख होते हैं वो प्रकट करते हैं, अर्थात आपके हृदय में जो दुख होते हैं वो आपके नैनों से, आपके आँखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो उस बात को प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जाहि निकारो गेहते, गेह का मतलब होता है घर से, जाहि निकारो गेह से घर से, ठीक उसी प्रकार से घर से आप जिसको निकाल देते हैं वो आपके कस न भेद कह दे, वो आपके सभी भेद को क्यों नहीं बताएगा। ठीक समझे बात को ना, कि घर से निकाले जाने पर कोई आपके घर का भेद या उस किसी भी भेद को क्यों नहीं बताएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके हृदय में जब कुछ दुख होता है तो आपके आंखों से जो आंसू बहते हैं वो सब बात को बयां कर देते हैं, सभी बात को प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से घर से निकाले जाने पर कोई भी व्यक्ति अपने घर का सारा भेद कह देता है। जैसे एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये किसके लिए कहा गया है? विभीषण के लिए, क्योंकि रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया था तो उसने रावण के सभी भेद राम से कह करके रावण को अंततोगत्वा मरवाया, नहीं तो रावण की मृत्यु इतनी आसान नहीं थी। तो उसी के ऊपर एक दोहा बनाइए कि घर का भेदी लंका ढाए। समझ बात आई ना आपको। अब बात करते हैं 5वें नंबर के दोहे की। 5वें नंबर दोहा बहुत मज़ेदार है, देखिए। और ये बहुत ही आज के डेट में आप इसको कभी प्रैक्टिकली करके चेक भी कर सकते हैं। ये आज के पर्पस से भाई साहब आपको क्या बताएं, ये आज के डेट में पूरा 100% एकदम सही उतरेगा। इसको आप आराम से पहले अर्थ देखिए, फिर आप इस बात को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। रहीमदास जी कहते हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, और विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। कि रहीमदास जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, और बनत बहुत बहुरीत, और विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। कि रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, जब आपके पास ढेर सारी संपत्ति होती है, आपके समीप जब संपत्ति होती है, तब बनत बहुत बहुरीत,
बहुत ही प्रकार से आपकी रीत यानी कि व्यवहार बनने लगते हैं, प्रेम बनने लगते हैं। जब आपके समीप संपत्ति होती है, जब आपके पास संपत्ति होती है, तो बनत बहुत बहुरीत, बनने लगते हैं बहुत सारे रीत यानी कि व्यवहार, बहुत व्यवहार बनने लगते हैं। आपके साले के साले भी आपको जीजा कहने लगते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, जो साले आपको कभी नहीं जानते हैं वो भी कहते हैं ना ना भैया, हमारा दूध पी के तो भैया हमारे इस पोस्ट पे पहुंचे हैं, आज बहुत धनवान हो गए हैं। तो जब जब आपके पास संपत्ति रहती है, तब आपके पास बहुत सारे रीति व्यवहार बनाने वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में ऐसे व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए कह रहे हैं रहीमदास कि विपत कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। कह रहे हैं कि विपत की कसौटी पर जब आपके ऊपर संकट आ जाए, उस कसौटी पर जो कसा उतरे यानी कि जो खरा उतरे, तेहि मतलब वही साचे मतलब सच्चा मीत मतलब मित्र है। अर्थात संपत्ति आपके पास जब होती है तब बहुत प्रकार के आपके व्यवहार, बहुत प्रकार के आपके यार दोस्त मित्र बनते हैं। परंतु जब आपका विपत्ति समय आता है, जब आपका बुरा टाइम चलता है, उस समय उस बुरे टाइम में जो आपके साथ खड़ा रहे, वो जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतर जाए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो आप जा कर के इस जीवन में इस बात को आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होगी तो बहुत सारे बहुरीत बनेंगे, और जब आपके पास विपत्ति आ जाएगी तो कोई आपका साथ नहीं देगा। उस घड़ी में आप इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरेगा, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। क्लियर? यहाँ पर भी आपका जो रस है वो शांत रस है, जो यहाँ पर छंद है वो दोहा है। यहाँ पर अलंकार आपको एक तो दृष्टांत अलंकार है, दूसरा आपका बनत बहुरीत, यहाँ पे बा की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। विपत्ति कसौटी में आपका रूपक अलंकार, तो तीन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं छठवें नंबर दोहे पर बात करने। छठा नंबर दोहा क्या कह रहा है, रहीमदास जी लिखते हैं कि जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह, और रहीमन मछरे नील को, रहीमन मछरे नीर को तौ ना छाड़त छोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को तौ ना छाड़त छोह। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बहे, कि जब कोई मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, जब वो जल में जाल को फेंक देता है, यानी कि जब जाल जल में पड़ जाती है, जब जाल जल में पड़ जाती है तब क्या होता है, जल जात बहे। जाल परे, जाल पड़ने पर जल जात बही, जो जल होता है वो बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन का मतलब होता है मछली, मीन मतलब होता है मछली, तज मतलब होता है छोड़कर या त्याग कर, चाहे आप लिखें छोड़कर, चाहे लिखें आप त्याग कर। मोह का मतलब होता है स्नेह या फिर माया। तो कहने का मतलब होता है कि जाल परे, जब जाल पड़ता है तो जल जात बही, जो जल होता है वो बह जाता है। तज मतलब छोड़ करके, मीनन मतलब मछलियों का, मोह मतलब स्नेह या प्यार। क्योंकि भैया देखिए, जो मछली हैं वो पानी में ही रहती हैं, तो आपस में दोस्ती पानी और मछली की हो जाती है। लेकिन जब मछुआरा जाल फेंकता है पानी में, तो जाल से पानी बह जाता है मछलियों का मोह त्याग करके। लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं कि मछली नीर को तौ न छाड़त छो, लेकिन जो मछली है वो तब भी, जो मछली है वो पानी को तब भी उसका छाड़ नहीं छोड़ती है। छोह मतलब उसका मोह या उसका क्षोभ। तो कहने का मतलब ये है कि जब जाल पड़ता है तो पानी मछलियों का मोह त्याग करके बह जाता है, लेकिन जब मछली क्या बोलते हैं, हाँ, लेकिन परंतु जो मछली है वो नीर यानी कि जल का जो मोह है उसको नहीं छोड़ पाती है। ठीक है,
समझ में आया आपको बात कि जाल पड़ने पर जल बह जाता है, मछलियों का मोह यानी माया को सब छोड़ करके, फिर भी मछलियाँ अपने जल के प्रति अपना मोह नहीं त्याग पाती हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर के दोहे की। 7वां नंबर का दोहा कह रहा है कि दीन शबन को लखत हैं, दीन लखे न कोय, और जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होय। कि दीन शबन को लखत हैं, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सब होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति है, दीन का मतलब होता है जो गरीब व्यक्ति हैं, वो सबन यानी सभी को, लखत यानी देखते हैं। गांव की भाषा में, अवधी भाषा में लखत यानी लखना कहते हैं। कहा हो भैया, किसको लख रहे हो, यानी किसको देख रहे हो, किसको लखत हो। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि दीन शबन को लखत हैं, जो दीन व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो सभी को देखते हैं। अब सभी को देखने का मतलब होता है जो दीन व्यक्ति हैं वो भिक्षा के लिए सभी को देखते हैं कि हे भैया मेरे को कुछ खाने को दे दो, बाबूजी आप दे दो, माता जी आप दे दो, ऐसे करते हुए सभी को देखते हैं। लेकिन दीन ही लखे न कोय, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसके तरफ कोई नहीं देखता। लखे मतलब देखना, ना मतलब कोई, ना मतलब नहीं, कोई मतलब कोई नहीं। यानी कि जो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है, जो दीनहीन है, जो गरीब है, वो सभी की ओर लगता है, सभी को ओर देखता है। माई मेरे को दे दो, बबुआ दे दो, बच्चा दे दो, आपको कल्याण हो जाएगा, दादा दे दीजिए, उनसे मांगता रहता है, उनके तरफ भी देखता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है, या जो दीनहीन है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। तब रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन लखें, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन है यानी दीनहीन व्यक्तियों को लखा यानी कि देखता है, अर्थात गरीबों की मदद करता है, गरीबों को देखता है, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनको देखता है। तो दीन बंधु सम होय, दीन बंधु का मतलब होता है दीनहीन का बंधु अर्थात भगवान। वह भगवान के सम मतलब समान होय मतलब हो जाता है, वह भगवान के समान हो जाता है। कहने का मतलब है जो दीन व्यक्ति हैं वो सभी को देखते हैं, परंतु गरीब व्यक्तियों को यानी दीन व्यक्तियों को कोई नहीं देखता है। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्तियों को, जो दीन व्यक्तियों को देखता है, वह दीन बंधु यानी भगवान के सम हो जाता है, भगवान के सदृश हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है। अतः हमें जो दीनहीन बंधु हैं उन सब के प्रति आदर का भाव रखते हुए उनको भी ध्यान देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब अगले नंबर पर आते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर का दो है कि प्रेतम छवि नैनन बसे, पर छवि कहाँ समाय। क्या बात है, रहीमदास जी लिख रहे हैं कि प्रेतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। और भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसे। कबो रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम मतलब मेरे प्रिय की, अर्थात श्री कृष्ण जी की जो छवि है वो मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में, मेरे अखियों में बसी हुई है। पर मतलब दूसरों की छवि मतलब प्रतिबिंब कहाँ समाये, यानी इसके अंदर कहाँ समाहित हो जाए, अर्थात हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो हमारे नेत्रों में पहले से ही बसी है। तब पर मतलब दूसरा छवि कहाँ समाये, कहाँ इसमें आ जाए, कहाँ हम इसमें जगह दे दें। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो भरी सराय है, सराय एक प्रकार से जैसे आज के डेट में होटल हैं, उसी प्रकार से पहले क्या होता था, पहले सराय होता था ढाबा वगैरह की तरह। तो जिस प्रकार से कोई होटल है, होटल समझ लीजिए, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से भरे होटल को देख करके जो पथिक होते हैं, जो राहगीर होते हैं, आप मतलब स्वयं ही फिर मतलब लौट जाए मतलब जाया करते हैं।
अर्थात जब भरी सराय यानी होटल को भरा देख करके जो पथिक लोग हैं, जो रास्ते में आने वाले होते हैं, जो वहाँ भोजन करने के लिए जाना चाहते हैं, देखते हैं कि भरा है, होटल पूरा भरा है, एकदम कचाकच जगह नहीं है उसमें, तो क्या करते हैं, वो स्वयं ही लौट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे अखियों में हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण की छवि पहले से ही बसी हुई है, तो हम दूसरे को कहाँ जगह दे दें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें भी रस आपका शांत रस है, और आपका जो छंद है वो दोहा छंद है, आपका जो अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार है, और आपका जो ये भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं 9वें नंबर के दोहे का। 9वें नंबर का दोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपके जीवन से बहुत ही आपको प्रभावित करने वाला है। आपके जीवन में वास्तविकता में ये घटित होता है। आप प्रैक्टिकली इसको भी करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल बात 100% सत्य साबित होती है। रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, अटूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परि जाए। कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, अटूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परि जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, प्रेम का धागा है, मत तोड़ो चटकाए, अर्थात उसे आप मत तोड़िएगा। चटकाए का मतलब होता है जब किसी चीज़ में दरार पड़ जाती है तो चटकाए, जैसे कांच चटक जाता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं जो प्रेम रूपी धागा है उसको आप मत तोड़िएगा, मत चटकाइएगा। ठीक है, अब बताते हैं कि क्यों नहीं उसको चटकाना चाहिए, यानी कि प्रेम रूपी धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, कह रहे हैं कि एक बार प्रेम रूपी जो धागा है वो नाजुक धागा है, अगर वो एक बार टूट जाता है तो टूटने के बाद फिर नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठ पड़ जाए, मान लीजिए जुड़ भी गया तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। अब इसको व्यवहारिक तौर पर कैसे आप अपने जीवन में देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप हैं एक, ये आप हैं, ये आपके एक मित्र हैं, मित्र आपके बहुत 420 हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करते रहते हैं। आपने इनके ऊपर विश्वास करके अपने सभी चीज़ें इनके साथ शेयर की, बहुत आपने इनकी मदद भी की, बट इन मौके पर इन्होंने आपको धोखा दे दिया। तो इस समय अब आप मित्र हैं, आप दोनों की जो मित्रता वाला प्रेम है, वो मित्रता वाला जो प्रेम का धागा है, अब वो क्या हुआ, वो टूट गया। क्या हुआ, टूट गया। अब कुछ समय बीता, फिर इन्होंने गलती वलती मानी कि भैया मेरे को माफ़ कर दो यार, गलती हो गई, ऐसा वैसा। ये इन्होंने फिर से मित्रता का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया, आपने इनको माफ़ कर दिया, आप मित्रता का हाथ बढ़ा भी लिए, लेकिन आपके अंदर वो पहले वाला भाव नहीं रहेगा कि जिस भाव से आप पहले अपने मित्र के प्रति वो विश्वास रखते थे। मित्रता एक बार धोखा देने के बाद दोबारा जब मित्रता के, तब आपके अंदर वो वाला भाव नहीं रहेगा। आपके अंदर एक डर बना रहेगा, एक गांठ बनी रहेगी कि यार ससुरा फिर कहीं ना धोखा दे दे हमको। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है वह बहुत ही नाजुक होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए मत तोड़िएगा, क्योंकि एक बार जब धागा टूट जाता है, प्रेम रूपी धागा तो जुड़ता नहीं है बबुआ, और जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आपको मैंने व्यवहारिक ज्ञान से भी समझा दिया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 10वें नंबर का जो है थोड़ा कठिन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको आसान तरीके से हम बताएंगे। कदली शीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसे संगति बैठिए, तैसोई फल दीन। भैया रहीमदास जी कहते हैं कि कदली शीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण तीन। कबीरदास जी कहते हैं कदली होता है केला, सीप होता है एक समुद्र में पाए जाने वाला एक चीज़ है, एक वस्तु है, सीप कहते हैं। भुजंग मुख मतलब होता है
सर्प का मुंह। स्वाति जो है ये बरसात का एक नक्षत्र होता है, जो एक होता है, मतलब स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें गिरती हैं वो तो एक होती हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं, गुण का मतलब उनके जो गुण हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। उनके कितने गुण हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, अब वो 3 गुण कौन कौन से हैं? जैसे जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, एक बूंद वर्षा होगी तो उसके 3 गुण आ जाएंगे। 3 गुण कौन कौन से हैं? जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली यानी केले पर पड़ती है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कपूर या कर्पूर जिसे कहते हैं। ठीक है, और वही स्वाति की नक्षत्र की जो बूंद है, एक ही बूंद जब पड़ेगी सीप पर जो समुद्र में पाई जाती है तो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। और जब वही बूंद जब गिरती है भुजंग मुख यानी कि सर्प के मुख में तो क्या बन जाती है, वो बन जाती है मणि। तो समझ में आपको आया कि जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है, बूंद तो एक ही है, इसके 3 अलग अलग गुण हैं। जब वो केले पर पड़ेगी तो कर्पूर बन जाएगी यानी कपूर बन जाएगी, सीप पर पड़ेगी तो आपकी मोती बन जाएगी, और भुजंग के मुख में पड़ेगी यानी सर्प के मुख में पड़ेगी तो नागमणि हो जाएगी या मणि हो जाएगी, या विष के समान एकत्रित एक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि जैसे संगत बैठिए, कि जिस प्रकार की संगति में आप बैठेंगे तैसोई फल देन, उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र में एक ही बूंद गिरती है लेकिन उसके 3 अलग अलग गुण होते हैं, उसी प्रकार से आप जिस संगति में बैठेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अब आते हैं 11वें नंबर पर। 11वें नंबर का दोहा बहुत ही मस्त है। ये दोहा थोड़ा मिलता जुलता है किससे, कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, न दे न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। उसी से मिलता जुलता दोहा है, वो कबीर दास का दोहा था, ये रहीम दास का दोहा है। रहीम दास जी ने उसी से मैच करते हुए लिखा है कि तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पिय न पान, और कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अब देखिए भैया, उसमें कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ पर कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिय न पान, और कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तरवर का मतलब होता है वृक्ष, तरवर का मतलब होता है वृक्ष, फल मतलब फल, नहीं मतलब नहीं खाता है, यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। जो सरवर होता है, सरवर का मतलब होता है तालाब, जो तालाब होते हैं वो पिए न पान, जो पानी है अपने आप में वो पानी खुद नहीं पीते हैं। जो वृक्ष हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है, जो तालाब हैं वो अपने पानी को स्वयं नहीं पीते हैं। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि पर मतलब दूसरों के काज मतलब कार्य के हित के लिए, दूसरों के कार्य के हित के लिए संपत्ति को संचय मतलब संचित करते हैं, एकत्रित करते हैं, सुजान मतलब सज्जन लोग। जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, सरवर अपना पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं वो कभी भी अपने लिए धन नहीं इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए धन को संचित करते हैं। जैसे जो वृक्ष है वो अपने लिए नहीं दूसरों को फल देने के लिए फल को संचित किए रहता है, और जो सरोवर यानी कि तालाब है वो अपने पानी पीने के लिए नहीं दूसरों को पानी पीने के लिए अपने अंदर पानी को संचित किए रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन यानी कि सुजान यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं वो संचय यानी कि संचित किए रहते हैं अपनी संपत्ति को, अपने लिए नहीं पर काज हित दूसरों के कार्य के हित के लिए, ऐसा रहीमदास जी कह रहे हैं। ठीक है बबुआ, अब चलते हैं 12वें नंबर पर। 12वां नंबर देखते हैं कि रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डारे, और जहाँ काम आवे सोए कहाँ करें तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़े न को, रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देख करके लघु न दीजिए डारे,
लघु यानी छोटे लोगों को डार मतलब ना भुला दीजिए भैया। बड़वार आदमी का देख के हो, छोटकौन का ना भुला के चाहिए भैया। काहे बिना कि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पे सुई का उपयोग होता है वहाँ तलवार भैया का कर सकता हो। तलवार से कैसे कपड़ा सी सकते हैं आप? तब तो ससुरा पूरा कपड़वे फाट जाएगा यार। तो इसलिए इसमें कहा गया है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े को देख करके छोटों का अपमान ना करें, उनका तिरस्कार ना करें, उनको मत छोड़ें, क्योंकि जब सुई का कार्य होता है तब तलवार काम नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ छोटों का काम है वहाँ छोटे करेंगे, जहाँ बड़ों का काम है वहाँ बड़े करेंगे। जहाँ सुई काम करना है सुई करेगी, जहाँ तलवार का काम करना है तलवार करेगी। अब युद्ध में सुई लेकर के जाएंगे तो कहाँ आप भैया, सबसे तो मारे ही जाएंगे ना। और आप कपड़ा सिलने के लिए तलवार का प्रयोग करेंगे तो कपड़ा का सत्यानाश हो ही जाएगा। ठीक वही प्रकार से छोटों का काम छोटे करें, बड़े का काम बड़े करें। बड़े को देख करके छोटे को ना भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं, जहाँ तलवार काम करता है वहाँ सुई का कोई काम नहीं। अब बात करते हैं 13वें नंबर के दोहे पर। 13वें नंबर का दोहा है, यों रहे सुख होत हैं, बढ़त देख निज गोत, और ज्यों बड़री अखिया निरखे, अखियन को सुख होत। कि ज्यों रहीम सुख होत हैं, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़रे अखिया निरख, अखियन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि ज्यों रहीम सुख होत, यों रहीम सुख होत हैं। रहीमदास जी कहते हैं सुख होता है, बढ़त देख निज गोत। बढ़त मतलब बढ़ते, देख मतलब देख करके, निज मतलब अपने, गोत मतलब गोत्र को, यानी कि अपने परिवार को, अपने वंश को। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को लगातार बढ़ते यानी बढ़त देख करके, निज मतलब अपने, गोत मतलब गोत्र को यानी अपने वंश को देख करके सुख होता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने गोत्र को, अपने वंश को, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके सुख होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़री मतलब बड़ी, अखियाँ मतलब आँखों को देख करके अखियन को सुख होता है, अपनी आँखों को सुख होता है। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी बड़ी बड़ी आँखें देखें और आपकी आँखों को सुख मिलेगा कि ओहो हमारी इतनी बड़ी आँखें, आय हाय हाय क्या बात है, मुझे तो खुदा ने क्या नूर दिया है, क्या नूर बख्शा है, ईश्वर ने क्या चेहरा दिया है, क्या आंखें दी हैं। आप बड़े बड़े मौज से अपना शीशा देखते रहेंगे, अपनी बड़ाई करते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखें सुख पाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने गोत्र को, अपने वंश को, अपने परिवार को आगे देख करके व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है यानी सुखी होता है। अब बात करते हैं 14वें और आखिरी दोहे की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोहा है और इसको आप अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो आप इस दोहे का अर्थ अपने दिमाग में कंठस्थ कर लें और इसे आप दूसरों को भी सुनाएं, गा गा करके सुनाएं, बताएं, इसका अर्थ समझाएं। दोहा है कि रही मन ओछे नरन ते, तजो बैर यारो प्रीति, और काटे चाटे श्वान के, दोह भांति विपरीत। कि रही मन ओछे नरन ते, तजे बैर अरु प्रीत, और काटे चाटे श्वान के, दोह भांति विपरीत। कि रहीमदास जी कहते हैं जो ओछे व्यक्ति हैं, जो नीच किस्म के आदमी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो चोर चंडाल साले हैं, मतलब चोर चंडाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो नीच हैं, जो दुष्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं, ऐसे नरन यानी ऐसे व्यक्तियों से तजय त्याग देना चाहिए। क्या क्या? बैर मतलब शत्रुता, प्रीति मतलब मित्रता। अर्थात जो ओछे किस्म के व्यक्ति होते हैं उनसे आप बैर और प्रीति को त्याग दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से काटे चाटे श्वान के, दोहू भांति विपरीत। अगर जो श्वान होता है, श्वान मतलब कुत्ता, श्वान मतलब कुत्ता, जिस प्रकार से कुत्ता अगर आपको काट लेता है
तब आपको रेबीज होने के चांस हो जाते हैं। अगर आप जाकर के इंजेक्शन ना लगवाएं तो 1 मंथ में आपकी मृत्यु निश्चित है कुत्ते के काटने से। इसीलिए कुत्ता काटता है तो आपको जाकर के अपनी नज़दीकी शाखा में, जो आपकी नज़दीकी सरकारी शाखा है, अस्पताल है, चिकित्सालय, वहाँ पर जाकर के इसकी फ्री में इंजेक्शन लगता है, उसको ज़रूर लगवाएं ताकि आप रेबीज से बच सके जब कुत्ता काटे। जब कुत्ता काटता है तब आप, जो आपके कुत्ते काटने से आपकी मृत्यु होती है तो आपका एक नुकसान हुआ। और जब कुत्ता आपको चाट लेता है तब आपका जो शरीर है वो अपवित्र मान लिया जाता है कि भैया कुत्ता चाटा है, या चलो स्नान कर लेते हैं। तो ये ससुरा दोनों प्रकार से अलग काम करता है। अगर ये आपको काटे तब आपके पास रेबीज होने का खतरा हो जाता है। ये ससुर आपको चाटे तब भी दिक्कत है, तब आप अपवित्र माने जाते हैं, आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। आप जाकर के तुरंत संध्या का मतलब स्नान करते हैं तब आप पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ओछे व्यक्ति हैं, अगर आप उनसे प्रीति रखेंगे तो आपको चाटेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी। जिस प्रकार से कुत्ते हैं, तो यहाँ पर जो ओछे व्यक्ति हैं उनकी तुलना किससे की गई है? उनकी तुलना की गई श्वान से, यानी कुत्ते से। जैसे कुत्ता चाटता है तो प्रीति रखता है, काटता है तो बैर रखता है। ठीक उसी प्रकार से जो ओछे व्यक्ति हैं वो चाटेंगे तो प्रीति है, काटेंगे तो बैर है, दोनों गड़बड़ा है, दोनों विपरीत है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से ना तो मित्रता अच्छी ना तो दुश्मनी अच्छी। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते चलते आप सभी के लिए एक हंसने वाली सुंदर सुंदर इमोजी बना दिया जाए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलते चलते आप सभी को एक मंत्र सुना देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ आज की क्लास का करते हैं हम द एंड। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।